वेल सबसे पहले तो लियो दोस्तों को सालगिरह मुबारक। आपकी सालगिरह का दिन है, महीना है, चल रहा है, और जुपिटर भी वहाँ पर है। इरा हमारे लियो दोस्तों का शुरू होता है, और बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये दुआएं कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हों, आपके दिल की जो आरजुएं हैं वो पूरी हों, और ये साल आपके लिए कामयाबियों से और सुकून से भरा हो। उसके बाद आते हैं आपके हफ्ते की तरफ। हफ्ते में बहुत बड़ी आपके लिए तब्दीली है, मेजर तब्दीली है। केतु जो है वो 27 तारीख को आ जाएगा आपके घर। केतु प्लैनेट नहीं है, ये एक साया है, और ये साया जब राहु केतु जब घर बदलते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो हर साइन पर होता है, और उस साइन पे सबसे ज़्यादा होता है जिसके ये घर में आया है। केतु जो है ये कार्मिक इस नोड कहते हैं आप इसे, ये इसका आना बिला वजह नहीं होता। इस पर हम, क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब है, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे कुछ दिनों में अपने दूसरे चैनल पर। और अगर आप अपना डेली हॉरोस्कोप की वाइब देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपना डेली हॉरोस्कोप अपलोड करते हैं। अब आते हैं 26 से लेकर 2 अगस्त तक के हफ्ते पर। लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ना, ये शेकअप हफ्ता है। बहुत सारी तब्दीलियों का ये हफ्ता है, और ऐसे लगता है कि ज़िंदगी जो है बहुत पॉजिटिव चेंज होगी। बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स जो है पॉजिटिव आने वाले हैं। अब जो 26 तारीख है उसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है आपके 9वें घर में। इस हफ्ते के बाद आपने तकरीबन दिसंबर तक हर उस मामले का ध्यान रखना जिसका ताल्लुक़ आपकी तालीम से और आपके सफ़र से हो, और उसके बारे में आपने बहुत केयरफुल होकर डिसीशंस लेने हैं। आपका जो ये हफ्ता है ना, इसमें कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी वाइब है जैसे आप, वो एक नहीं होती मेन कैरेक्टर एनर्जी, मेन कैरेक्टर एनर्जी है। यू कैन लीड, आप एक हीरो की तरह से सामने आ सकते हैं। आपको ऐसी कामयाबी हासिल हो सकती है कि हर कोई जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो सकता है। आपने ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत ज़्यादा यानी कि आउट ऑफ योर ओन कंट्रोल दिखाई देते हैं, और चीज़ें जो हैं वो ऐसे लग रही हैं कि आपको लगता है कि आपके हाथ में तलवार है और आपने दुश्मनों की फसल काट के रख देनी है। लेकिन हर कोई दुश्मन नहीं होता। जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन बी टू हाइपर। और उसके बाद सन आपके अपने घर में, आपका अपना रूलर है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब वो लियो में होता है। और इस हफ्ते एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो प्लूटो के, और प्लूटो के एग्जैक्ट ऑपोजिट होने के बाद वहाँ पर राहु भी है, और वहाँ पूरा चांद भी है। तो 27, 28, 29 और 1 अगस्त तक ये दिन आप कोशिश करें कि आप अपने आप को बड़ा काम डाउन रखें, कूल डाउन रखें, अपने आप को बिल्कुल जो है ना नॉर्मल रखें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग, क्योंकि मेन कैरेक्टर एनर्जी है, सन है, जुपिटर है, और आप जो है वो लापरवाही में कहीं स्लिप हो सकते हैं। आपने इंजॉय करें इस मेन कैरेक्टर एनर्जी को, हीरो बनने को, लेकिन बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बिल्कुल आगे अपोजिट राहु और प्लूटो भी बैठे हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों के दरमियान कोई चीज़ें, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे बातें जो है वो कोई कहता कुछ है, समझते कुछ है। जितने भी रिलेशनशिप आपके हैं, दोस्ती के रिलेशनशिप जितने भी होते हैं, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, इसमें चीज़ें बिल्कुल मतलब जैसे बहरे गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई कह कुछ रहा है, दूसरा समझ कुछ रहा है, तो इस तरह से है। तो अपनी प्रेजेंस रखिएगा ताकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और बातें जो है वो बिला वजह झगड़ों में ना कन्वर्ट हो जाएं। और उसके बाद फिर साल का सबसे जो लकी डे होता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जब सन और जुपिटर कंजंक्ट करते हैं,
वो बन रहा है 29th को सन और जुपिटर कंजंक्ट करेंगे आपके अपने घर में। तो आपके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है, बीमारी चली जाना, कोई इनाम आ जाना, कोई प्रमोशन आ जाना, कोई बहुत आपके लिए ये दिन 28 29 और ये आखिरी जो है ना, ये हर तरह से गुड वे भी, ज़्यादा गुड वे इन अ पॉजिटिव वे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और एहतियात इसलिए कह रही हूँ कि एट द सेम डे इधर सन और जुपिटर कंजंक्ट कर रहे हैं आपके अपने घर में, एट द सेम टाइम चांद जो है वो फुल मून, पावरफुल मून एक्वेरियस में बैठा हुआ है। दोनों ही फिक्स्ड घर हैं, जुपिटर भी जहाँ बैठा है और सन जहाँ बैठा है, लियो फिक्स्ड है और एक्वेरियस भी फिक्स्ड है। दोनों ही ज़िद्दी हैं, दोनों ही हट नहीं छोड़ते। तो इसलिए कह रही हूँ, तो बी वेरी केयरफुल दिस वीक। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो मनी है, पैसा है, और नई जॉब है, नया काम, नया कारोबार, पैसे की अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ। आपकी नेगेटिव एनर्जी है, आप अपने आप को थका लेंगे, ओवरबर्डन कर लेंगे और ओवरवर्क कर लेंगे, दूसरों का काम भी खुद करने लग जाएंगे, आपको किसी से तसल्ली ही नहीं होगी। आपका लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए, वहाँ पर यू कैन फाइंड द राइट पर्सन, एंड ऐसे लगता है कि जैसे जो द राइट पर्सन है दैट इज़ जस्ट अराउंड यू। आपका लकी नंबर है 6 इज़ अगेन द नंबर ऑफ लव, एंड आई थिंक लास्ट वीक भी 6 ही था आपका। सो 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव फॉर यू, एंड ये अपने साथ बहुत ज़्यादा लव लेकर आता है, दोस्ती लेकर आता है, कोऑपरेशन लेकर आता है। बाय ऑल मीन्स 6 जो है ये लव को अट्रैक्ट करता है। आपका जो मून मैसेज है, पूरा चांद आपके 7वें घर में, 7वें घर में पूरा चांद है, तो ये कह रहा है, और मैसेज भी यही है कि कोई लाइफ में नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है विद इन दिस टाइम। न्यू रोमांस, न्यू लव, जितनी भी मैंने रीडिंग आपकी की है ना, चाहे वो कार्ड्स में है, स्टार्स में है, जहाँ भी है, वहाँ इट्स ऑल अबाउट लव एंड ऑल अबाउट स्लिप कर जाना। बी केयरफुल। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो टाइगर आई बन रहा है। टाइगर आई ब्राउन पत्थर होता है विद गोल्डन लाइंस। तो इस तरह का थंबल आपकी कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर आप अपने लकी स्टोन रखें जो आपके लिए लकी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। ये आपका पत्थर बन गया। और आपका जो लकी कलर है वो टैन है। टैन होता है जैसे भूरी स्किन का कलर, भूरा रंग, वो टैन कहलाता है। जैसे लाइट ब्राउन कह लें आप। आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का, वो बन रहा है अ पीकॉक। ये आपका लकी चार्म है अ पीकॉक। फैले हुए पर हों जिसके, लेकिन एक बात और ध्यान में रहे कि मुंह बंद है, पर फैले हुए हैं और मोशन में नहीं है। ये एग्जैक्ट दिस थिंग, इसे मिलता जुलता आपको लकी चार्म चाहिए इस हफ्ते के लिए। और कलर का कोई कंडीशन नहीं है, बट इस तरह से होना चाहिए। आप मेन कैरेक्टर एनर्जी में है, आपका अपना रूलर आपके घर में है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड, दिस एनर्जी आपको ये अट्रैक्ट करनी है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस हफ्ते कोशिश करें कि आप रूठे हुओं को मना लें, जो आपसे नाराज़ हैं, जो आपसे रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए, और उसके बाद किसी बीमारी, किसी का इलाज करवा दीजिए, किसी बीमार का इलाज करवा